कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े। कुमार, और क्या खुलासा हो रहा है? ये जो बात इस वक्त निकल कर आ रही है शमशान घाट से कि जल्दबाजी की गई अंतिम संस्कार को लेकर, इसमें और क्या बातें निकल कर आ रही हैं सामने? देखिए, जो पीड़ित परिवार है करुणा, उसकी जो भी बातें हैं वो सारी बातें ऐसी है जो प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर कहीं न कहीं एक संदेहास्पद निश्चित रूप से प्रश्न खड़ा करता है। जैसे पीड़ित परिवार ने सबसे पहले कहा कि उन्हें अस्पताल से फोन आया कि आपकी बेटी बीमार है। बाद में उनके पास फोन आया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जब वो अस्पताल पहुंचे तो वहां उनकी बेटी के शव को 3 घंटे तक नहीं उनको दिखाया गया। उसके बाद जब उनके बेटी की शव को घर तक लाया गया तो किसी और गाड़ी में लाया गया, उनको किसी और गाड़ी में लाया गया। फिर अचानक से उनका आनन फानन में क्रिमेशन कर दिया गया। तो ये सारी चीजों जब वो कनेक्ट टू डॉट्स करते हैं तब उनके पीड़ित परिवार को ऐसा लगता है कि संभव है कि प्रशासन, पुलिस और अस्पताल, ये सब लोग मिलकर कुछ उनसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि अब चीजें कई सारी निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में पीड़िता के पिता का बयान, जो हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता ने शमशान घाट से जो वहाँ के कर्मचारी है उनका बयान लिया है, ये कई सारे बयानों को आप जोड़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि कुछ ऐसी चीजें थी जिसको बार बार छुपाने की कोशिश की जा रही थी, और वही चीज की तलाश सीबीआई से लेकर तमाम तरह की एजेंसी भी कर रही है। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसपे कि सारा मामला सीबीआई के ऊपर है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इसके पीछे बिल्कुल ये तमाम वो डॉट्स हैं, बिल्कुल ये तमाम वो खुलासे, तमाम जो डॉट्स है, क्योंकि अब सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को, तो क्या वहां पर यह खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्या छुपाया जा रहा था और क्या कौन था जिसे बचाने की कोशिश की जा रही थी। शुक्रिया आपका कुमार कुंदन इस पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, आज फिर से पीड़िता के घर पहुंची सीबीआई की टीम। मृतका की डायरी के बारे में सवाल जवाब किया गया है। पहले भी सीबीआई घर वालों से पूछताछ कर चुकी है, जानकारियां परिवार वालों से ले चुकी है। तो आपको बता दें कि बड़ी जानकारी है, खबर यह है कि आज एक बार फिर से महिला डॉक्टर जो पीड़िता है उनके घर पर पहुंची सीबीआई की टीम। परिवार वालों से मुलाकात की है, कुछ सवाल जवाब किए गए, खास तौर पर मृतका की डायरी के बारे में जानकारी को हासिल किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो फटी हुई डायरी है मृतका की, उसमें क्या कुछ बड़े राज हैं जो छिपे हुए हैं। सीबीआई की टीम का मृतका की डायरी पर सवाल जवाब किया गया है परिवार वालों से। माता पिता से डायरी के बारे में पूछताछ की गई है। मृतका के पास से एक फटी हुई डायरी मिली थी। डायरी के जो पन्ने हैं, जो पेज है, उनको जिस तरह से फाड़ा गया उससे शक काफी ज्यादा गहरा गया है। डायरी में बड़े बड़े राज लिखे होने का शक है। कैसे फटी डायरी के पन्ने, ये सीबीआई जांच का हिस्सा बने हुए हैं कि क्या इसमें कुछ ऐसे राज हैं जिससे कुछ बड़े खुलासे, कुछ बड़े नाम निकलकर सामने आ सकते थे। अब कोलकाता में सीबीआई ऑफिस पहुंचे टीएमसी नेता कुणाल घोष को लेकर बड़ी खबर आप देखिए। सीबीआई की टीम को आर्जी करके डॉक्टर्स का मैसेज दिया गया। जल्दबाजी में शव जलाने के सवाल पर कहा, ममता सरकार ने कोई लापरवाही नहीं की है, जो भी जरूरी था ये ममता सरकार ने किया है। तो देखिए, इस पर जवाब भी निकलकर सामने आया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष, जो कि सीबीआई की टीम को आर्जी करके डॉक्टरों का मैसेज दिया है, उन्होंने बोला कि देखिए, जल्दबाजी का जो मामला था शव को जलाने पर, इस पर कहा कि कोई लापरवाही नहीं हुई। कुणाल घोष सर हैं। सर, आज सीबीआई दफ्तर आए थे, आप किस बात को लेके आए? कि आरजी कर का कुछ जूनियर डॉक्टर्स, उन्होंने हमको, हमारा पास आए थे कुछ दिन पहले, कुछ बता रहे थे आरजी कर के बारे में। तो मैंने बोला लिख दो भाई, और थोड़ा डॉक्यूमेंट्स भी तो चाहिए, मैं हायर अथॉरिटी से बात करूंगा। तो मैंने पूछा हमारा पास अब क्यों है? आपने वो जो धरना चल रहा है, जो एडुकेशन जहाँ टीचर्स का, तो आप हेल्प किया था उसको, इसीलिए आपका पास आया है। तो ये मर्डर के बाद भी वो लोग आए थे, बात हुआ, आज सुबह भी बात हुआ। उन लोग कुछ कम्युनिकेशन देना चाहते थे सीबीआई को, तो हमको रिक्वेस्ट किया था आप जा रहे हैं, सीबीआई वो इन्वेस्टिगेटर जो है उसको हैंडओवर कर दीजिए। मैंने हैंडओवर कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने बहुत आनन फानन में सब कुछ कर दिया, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ जस्टिफिकेशन नहीं।
ममता बनर्जी जो पहले दिन विदिन 12 आवर्स अरेस्ट कर लिया था, विदिन 12 आवर्स अरेस्ट कर लिया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो ट्रायल होगा, फांसी का सजा मांगा। ममता दीदी जो जो करना था कर दिया और सीबीआई में कोई इतराज़ उनका नहीं था, सीबीआई हो गया है। अभी जस्टिस तो सीबीआई को देना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, टीएमसी में भी अलग अलग तरह के सुर आ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या संवेदना देखते हैं? अल्टीमेटली ममता दीदी का लीडरशिप में अभिषेक बनर्जी जनरल सेक्रेटरी, पूरा पार्टी यूनाइटेड है। वी वांट जस्टिस ऑल्सो। ममता दी हैज़ डन हर बेस्ट और अभी केस सीबीआई के हाथ में है। होप सीबीआई ऑफिसर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट। और देखिए, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक और बड़ी खबर है। सीबीआई जांच आरोपी संजय रॉय पर अटकी हुई है। वारदात के बाद कोलकाता पुलिस ने 9 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया था। संजय रॉय को सेमिनार हॉल से वारदात के दौरान आते जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। संजय रॉय कोलकाता पुलिस के सामने कबूल किया था अपना गुनाह। तो 8 और 9 की दरमियानी रात इस वारदात को अंजाम दिया गया और अगले ही दिन 9 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। और अभी की जानकारी यह है कि अभी संजय रॉय पर ही जो सीबीआई की पूरी जांच है वो अटकी हुई है। तो दरिंदगी के आरोपी के दिमाग में आखिर क्या है, यह पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है सीबीआई की तरफ से। सीबीआई को संजय रॉय के बयानों पर कई सारे शक हैं। संजय रॉय के साइकोमेट्री टेस्ट करवाए जा रहे हैं, उसके मनोवैज्ञानिक दशा को जानने की कोशिश की जा रही है। और आज फिर से संजय रॉय का साइकोमेट्री टेस्ट करवाया जा रहा है। कल 3 घंटे तक चला था संजय रॉय का साइकोमेट्री टेस्ट। इस टेस्ट के बाद संजय रॉय की मानसिक स्थिति का पता लग पाएगा। और यही वजह है कि यह भी मानकर चल रही है सीबीआई कि क्या वाकई में संजय रॉय सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, यह सब कुछ पता लगाएगी सीबीआई इसके जरिए। इधर